कि हमारे रोड शो में राजद समर्थकों ने हमला कर दिया है। हमारा रोड शो करीब 25 किलोमीटर का था, बहुत लंबा शो था। वहाँ पे पहले हम लोगों को हुट किया गया, हमारे गाड़ी पे आरजेडी का झंडा लगाने की कोशिश की गई, हमारे समर्थक गाड़ियों पे। तो फिर वो गालियाँ उग्र हो गए और देखते देखते हमारे सामने जो दृश्य आया, मुझे तो भैया मोकामा की घटना याद आ गई। लेकिन राहुल की बात सुनने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी भगाया। जब गाड़ी चली थोड़ी तेजी से तो सारे लोग डंडा लाठी जो भी लिए थे हमें 150 मीटर तक लगभग दौड़ाए। इसलिए वो सामान्य विरोध नहीं था। लगातार बिहार के अंदर जेडीयू और बीजेपी के विधायक, नेता, मंत्री, इनका विरोध हो रहा है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा कि सांसद जो है भी नहीं बिहार से, उनके खिलाफ कुछ ऐसा हो जाएगा। जी हां, खबर ऐसे वक्त में निकल कर आई जब दुलारचंद हत्याकांड के बाद से ही बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। अब बिहार के रहने वाले और दिल्ली के एक सांसद मनोज तिवारी के काफिले पर हमले की खबर आती है, और जैसे ही हमले की खबर आती है, मनोज तिवारी इतना ज्यादा भड़क जाते हैं कि वो खुद अपनी सरकार की पोल खोल देते हैं। जी, वो दिखाऊंगा। वो बात अलग है कि वो बाद में कहते हैं ये जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होना चाहिए। फिर मैं कहता हूं यही सीख आप अपनी पार्टी के नेताओं को भी दे देते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि जनस्वराज के एक प्रत्याशी के साथ जो किया गया उसकी तो बकायदा वीडियो भी है, वो भी देखिएगा। और देखिए कैसे नित्यानंद राय जो इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनको सुनने के लिए कितनी भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। और नीतीश कुमार की रैली के दौरान ऐसा क्या हुआ कि लोग कुर्सी फेंक कर चले गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले देखिए खबर निकली, सांसद मनोज तिवारी के काफिले पर हमला। यह बड़ी खबर है। मैं फिर कहता हूं, यह सवाल तो मनोज तिवारी को जाकर पूछना चाहिए गृह मंत्री अमित शाह से कि आप 6 दिन पहले क्यों कह रहे थे कि बिहार में बीजेपी के आने की वजह से ऐसी सुदृढ़ कानून व्यवस्था हो गई है कि बिहार में सिर्फ महज 2 चरणों में चुनाव हो रहे और आने वाले वक्त में 1 चरण में चुनाव होगा। क्यों कहा था? बहुत बड़ी बड़ी फेंकने से पहले मौजूदा स्थिति को समझना चाहिए था। मत सुनिए आप दुलारचंद यादव के परिवार की, मत सुनिए किसी की, मत सुनो विपक्ष के लोगों की, कम से कम अपनी पार्टी के विधायक सांसदों की तो सुन लो। यह है बिहार की असलियत, जो तुमने अपने शासनकाल में सिर्फ कागजों में उसे सुनहरे अक्षरों से लिख दिया है। मैं नहीं कह रहा हूं, अभी देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए मनोज तिवारी। आज हमारा रोड शो था डुमरांव विधानसभा में, जो बक्सर लोकसभा के तहत आता है, और मैं बहुत ही शॉक्ड हूं कि हमारे रोड शो में राजद समर्थकों ने हमला कर दिया है। हमारा रोड शो करीब 25 किलोमीटर का था, बहुत लंबा शो था, और हमने अपने कैंडिडेट के लिए इतना समय दिया था, लगभग 5 घंटे का समय हमने दिया हुआ था। लेकिन इस रोड शो के दौरान जो कई जगह आरजेडी के समर्थक लोगों ने जिस प्रकार से हमारे नेता नीतीश कुमार का, नरेंद्र मोदी का मुर्दाबाद का नारा लगाया, लालू यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद किया, उसको हम अवॉइड किए। लेकिन अरियाव ब्रह्म स्थान पर जाके 50-60 लोग जो वहाँ एक प्रकार से मुझे लगा कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के खड़े थे, क्योंकि वहाँ हमारे स्वागत के लोग भी खड़े थे। वहाँ पे पहले हम लोगों को हुट किया गया, हमारे गाड़ी पे आरजेडी का झंडा लगाने की कोशिश की गई, हमारे समर्थक गाड़ियों पे। और जब उसका प्रतिरोध हुआ तो उस पर चढ़ने की कोशिश, गालियां देना, मुर्दाबाद करना हमारे नीतीश जी का, मोदी जी का, और लालू यादव आरजेडी का जिंदाबाद किया उन लोगों ने। और ये सिचुएशन देखते ही मेरे दिमाग में सीधे मोकामा की घटना याद आती है। आप सुन लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं, सुन लीजिए कौन कह रहे हैं, मनोज तिवारी कि मोकामा की घटना याद आती है इनके जहन में। ये जाकर आप सीधे दिल्ली जाइए, गृह मंत्री से कहिए क्यों लंबी लंबी फेंक कर आए थे, कहिए ना। अब आप कहिए आरजेडी वाले कर रहा, मैं तो कहता हूं आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो,
जेडीयू का हो, एलजेपीआर का हो, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चाओं का हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का हो, वीआईपी का हो, किसी का हो, धर दबोच का घसीट कर ले जाओ जेल की सलाखों के पीछे। 4 दिन तो लग गए अनंत सिंह को गिरफ्तार करने में। देखा ना, जिस प्रतिरोध को देखकर आपको मोकामा की घटना याद आई होगी। अब आप सोचिए किस तरह के हालात हैं, आरजेडी विपक्ष में लेकर ये कर पा रहे हैं। अब आप कहोगे सत्ता में आ जाएंगे, तो सत्ता में आने के लिए तो जरूरत ही नहीं है ना। सत्ता में बैठे हुए लोग क्या गुंडाई कर रहे हैं वो सबने देख लिया। अब आप सोचिए, खुद मनोज तिवारी पोल खोल रहे हैं मंगल राज की। कम से कम अब तो गैरत रखे गोदी मीडिया। डुमरांव में विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी राहुल सिंह के समर्थन में पहुंचे दिल्ली सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी के रोड शो के दौरान महागठबंधन समर्थकों ने उनके काफिले में पीछे चल रही गाड़ियों पर हमला करने का प्रयास किया और मनोज तिवारी की गाड़ी का झंडा भी फाड़ने की कोशिश की। ये देखकर ये थोड़े दंग रह गए। मोकामा की घटना भी याद आ गई। इससे पहले एक वीडियो भी निकलकर सामने आई थी। ये वीडियो बहुत नॉर्मल वीडियो है, अगर इसे भी हमले से जोड़ दिया जाए बात अलग है, लेकिन फिलहाल ये बहुत नॉर्मल वीडियो थी। तो ये भी एक तस्वीर निकल कर आई थी जिसमें आरजेडी जिंदाबाद के नारे मनोज तिवारी के सामने लगे थे। अब यहां जरा मनोज तिवारी क्या कहना है। सर, बड़ी बुरी और दुखद घटना हम लोगों के साथ है। आप समझिए, होते होते बच गई है और जो घटना हुई है बहुत डरावना है। हमारा आज रोड शो था डुमरांव विधानसभा में। लालू यादव जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, ऐसे नारे लगाए लोग, लेकिन वो बहुत कम होते थे। मैं 3 जगह ऐसा देखा, हम लोगों ने अवॉइड किया। पहली बात तो ये मुर्दाबाद के नारे लगाना, ये तमाम चीजें हैं। चलिए आगे देखिए, मनोज तिवारी लिखते हैं, अभी भी कुछ ही देर पहले डुमरांव अरियाव ब्रह्म बाबा स्थान पर जब लोग प्रत्याशी राहुल सिंह के साथ मेरे रोड शो का स्वागत कर रहे, तभी आरजेडी का नारा लगाते हुए कुछ लोगों ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की। हम लोगों ने टकराव रोकने के लिए गाड़ी तेज चलाकर निकले। प्रचार में आरजेडी की ऐसी गुंडागर्दी क्यों? बिल्कुल सही है। यहां पर भी देखिए, कहते हैं हमारे रोड शो के दौरान कुछ लोगों ने लालू यादव जिंदाबाद और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। मनोज तिवारी ने यह बयान दिया और बड़े दुखी भी थे, लेकिन दुखी तो इस पर भी हो जाइए, कभी दूसरों के लिए भी आवाज उठाओ। आप तो सत्ता में बैठे हैं, देखिए ये देखिए क्या हाथापाई करने की कोशिश की। जनस्वराज के नेता है, ये देखिए। इसमें बताया दरभंगा में जनस्वराज उम्मीदवार आरके मिश्रा के साथ अभद्रता की गई। यह अभद्रता करने वाले जंगलराज के समर्थक नहीं बल्कि सत्ता समर्थित जंगलराज के समर्थक हैं। दरभंगा वासी सोच समझकर वोट करो, ये लोग कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं मनोज तिवारी से कि अगर आपको अपने ऊपर दिक्कत थी तो कहना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो एक गृह मंत्री से पूछिए सम्राट चौधरी से, आप लोग सत्ता में होने के बावजूद आपने बिहार को क्या दिया, ये आपके सामने है। आप आरजेडी, मैं फिर कहता हूं आरजेडी नहीं, जो है आपको जो पुष्पा प्रियम है उनके बारे में सुनना चाहिए। आपका विधायक आराम से कुर्सी पे पसरा पड़ा रहता है, उनके समर्थक क्या कर रहे होते हैं गुंडागर्दी, उस पर भी बात करिए। सबके बारे में सोचना होगा ना, केवल मेरे ऊपर मोदी मुर्दाबाद कोई ना करे, बाकी जिसका करना है करते रहो। ये तो नहीं चल पाएगा ना इस देश में कानून तो व्यवस्था तो एक होनी चाहिए। मैं तो फिर कहता हूं, मेरा चैनल का भी हम हमेशा कहते हैं, हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकता। समर्थक हैं, उत्साहित हैं, नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो कानून को कुचलेगा वो लुच्चा है, वो लफंगा है, वो मवाली है। हम कहते हैं जिम्मेदारी के साथ, अगर आरजेडी वाले करें तो कांग्रेस वाले करेंगे, तो बीजेपी वाले और जेडीयू वाले तो कर रहे हैं। अनंत सिंह क्रांतिकारी हम नहीं बना रहे थे। 4 दिन तक आशीर्वाद आपकी पार्टी की सरकार ने, पर भरोसा है उन पर बहुत आसानी से। अब आइए दूसरी तरफ जरा नित्यानंद राय जी का स्वागत देखिए। कितनी बेतहाशा भीड़ है, देखिए। ओहो, अब देखिए कितनी ऐतिहासिक रैली है। दावा किया गया अक्षयवट राय स्टेडियम है जहां नित्यानंद राय पहुंचे थे। भारी भीड़ है, पीछे नहीं देख रही, मंच पर नजर आ रही है। उतने मुट्ठी भर नेताओं के सामने पड़ रहा है। अब देखिए नीतीश कुमार बेचारे चीखते रह गए। थोड़े दिन पहले ऐसी ही तस्वीर अमित शाह की भी आई थी, लेकिन पहले देखिए। अरे बाहर काहे भाग रहे हैं सर?
उधर जा रहे हैं सर, देख लीजिए। अरे उधर ही कहा जा रहा है? कुछ को हम देख रहे हैं कि कुछ जा रहा है बात, तो कोई हमारा बात खराब लग रहा है? तो काहे भाग रहे? रहिए यहीं पर, कौन सी ऐसी बात है? ठीक है। तो नीतीश की बात से बढ़ के लोग कुर्सी फेंक सब निकले, मैदान पूरी तरह से खाली नजर आया। कुछ ऐसे हालात, और क्यों है ऐसे हालात, जरा मैं आपको दिखा देता हूं। देश को मीठा मुंह कराने वाला मेरा चंपारण की आज चीनी के कारखाने बंद पड़े हैं। कौन जिम्मेवार है? चीनी मिलों को अगले 5 साल में चालू कर हम किसान की समृद्धि के लिए काम करेंगे। बस साल बदला, जुमला नहीं बदला, हर बार वही बात, हर बार वही दावा। नमस्कार।